महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के घटक दलों के बीच की आपसी तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है। सरकार के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और राज्य की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण यह है कि बीते रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने एक लेख लिखा जिसमें कड़े शब्दों में एनसीपी की ओर से गृहमंत्री बनाए गए अनिल देशमुख पर प्रहार किया गया। और दूसरा कारण है वो कथित मुलाकात जो कि शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और अमित शाह के बीच अहमदाबाद में हुई बीते हफ्ते। तो सबसे पहले बात करते हैं संजय राउत के लेख की। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है एंटीलिया कांड से, उस कांड से जिसमें कि दक्षिण मुंबई में अंबानी के घर के पास से एक स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन स्टिक्स बरामद हुई, विस्फोटक बरामद हुए और उस सिलसिले में मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया। वाजे की गिरफ्तारी ने एक तरह से बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि सचिन वाजे शिवसेना के करीबी माने जाते थे। कई साल तक वो शिवसेना में रहे भी और जिस तरह से सस्पेंड होने के बावजूद ख्वाजा यूनुस नाम के एक आरोपी की हत्या के आरोप में सचिन वाजे सस्पेंड थे, इसके बावजूद उन्हें जिस तरह से साल 2020 में फिर से वापस पुलिस महकमे में लिया गया और उसके बाद उन्हें क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग दी गई और क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग दिए जाने के बाद सारे अहम मामलों की जांच उनके सुपुर्द की गई। इसने कई सवाल खड़े किए। माना यही जा रहा था और खास करके विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस यही आरोप लगा रहे थे कि चूंकि सचिन वाजे के शिवसेना से कनेक्शन है इसीलिए उनकी फिर से मुंबई पुलिस महकमे में वापसी हुई और इतनी ज्यादा अहमियत उन्हें दी गई। लेकिन विस्फोटक मामले में जब सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई तो शिवसेना ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया और यही बात सामने आई सामना अखबार में संजय राउत की ओर से लिखे गए लेख से। संजय राउत ने अपने लेख में सवाल उठाया कि सचिन वाजे पुलिस कमिश्नर दफ्तर में बैठकर वसूली कर रहा था और क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। यानी कि पूरे विवाद का ठीकरा शिवसेना ने फोड़ दिया गृह मंत्री अनिल देशमुख के मत्थे। लेकिन एनसीपी अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही। एनसीपी का कहना है कि सिर्फ आरोप लगने से ही वो अपने मंत्री को नहीं हटाएगी, पहले एक रिटायर्ड जज से उसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में शिवसेना के रवैये से एनसीपी प्रमुख शरद पवार खफा बताए जाते हैं। न केवल अनिल देशमुख को लेकर शिवसेना का जो रुख है उसकी वजह से, बल्कि इसके पहले भी मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाए जाने को लेकर भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे देरी कर रहे थे और उसके पहले के भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर उद्धव ठाकरे ने कोई फैसला लेने में देरी की। इसलिए शरद पवार बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे की कार्यशैली से नाराज हैं। इन दोनों ही पार्टियों के बीच यानी कि शिवसेना और एनसीपी के बीच गर्मागर्मी की खबर बाहर आई ही थी कि इस बीच एक और खबर सामने आ गई जिसने राज्य की सियासत में सनसनी फैला दी। खबर यह आई कि बीते हफ्ते अहमदाबाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल ने अडानी की मौजूदगी में, उद्योगपति अडानी की मौजूदगी में बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात की। अब इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ इस बारे में खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा और वाकई में इस मुलाकात में अमित शाह थे भी या नहीं इस बारे में भी पुख्ता तौर पर कोई नहीं बता रहा है। लेकिन अमित शाह ने इसमें सस्पेंस जरूर क्रिएट कर दिया और ये कहा कि मीटिंग में जो बातें हुई हैं वो सार्वजनिक किया जाना जरूरी नहीं है। अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी की तरफ से भी पुख्ता तौर पर इस बारे में कोई बयान नहीं आया कि आखिर भैया मीटिंग थी किस बारे में। अब मीटिंग से उपजे इस सस्पेंस ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है और सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ठाकरे सरकार खतरे में तो नहीं है। शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि शरद पवार बीते कई दिनों से चुप हैं। वो सार्वजनिक तौर पर जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है उस पर बयान नहीं दे रहे हैं। उनके बारे में ये बात मशहूर है कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो बहुत दिनों से शरद पवार कुछ कह नहीं रहे हैं। क्या बीजेपी और एनसीपी के बीच किसी तरह की खिचड़ी पक रही है या फिर कुछ और हो रहा है? ऐसे सवालों पर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा हो रही है। हालांकि
एनसीपी और शिवसेना, इन दोनों ही पार्टियों ने यह कहा है कि ठाकरे सरकार को कोई खतरा नहीं है, ठाकरे सरकार चलती रहेगी।